हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लिक टेल्स। आज की मूवी का नाम है फॉरेस्ट गंप। नई रिलीज होने वाली बॉलीवुड मूवी लाल सिंह चड्ढा इसी मूवी की रीमेक है। फॉरेस्ट गंप 1994 में रिलीज एक अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। ये मूवी दिखाती है कि कैसे एक इंसान जिसे सब बेवकूफ़ समझते हैं वो बुलंदियों को छूता है। मूवी शुरू होती है 1981 के बस स्टॉप में। फॉरेस्ट गंप नाम का इंसान बेंच पर बैठे अजनबी लोगों को अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाता है। 1956 में जब फॉरेस्ट छोटा बच्चा था, उसकी रीढ़ की हड्डी को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने उसके टांगों पर ब्रेसेस लगाए होते हैं। फॉरेस्ट अपनी मॉम के साथ रहता है, जो कमरे किराए पर देकर अपना गुजारा चलाती हैं। फॉरेस्ट की मॉम उसे हमेशा मोटिवेट करती रहती हैं। बचपन में फॉरेस्ट का आईक्यू बहुत कम होता है। नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करने से वहाँ के प्रिंसिपल मना कर देते हैं। उसकी मॉम किसी तरह उन्हें मनाती हैं। उनके किराएदारों में एक एल्विस प्रेस्ले नाम का इंसान गिटार बजाता है। फॉरेस्ट अजीब डांस करता है और प्रेस्ले उसी को अपनी परफॉर्मेंस में ऐड करता है। अब स्कूल के पहले दिन कोई बच्चा फॉरेस्ट को अपने पास नहीं बैठाना चाहता, सिवाय जैनी नाम की एक लड़की के। फॉरेस्ट और जैनी बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। स्कूल के बच्चे फॉरेस्ट का मजाक उड़ाते हैं, उसे पत्थर मारते हैं। वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागता है और उसकी टांगों के ब्रेसेस टूट जाते हैं और पता चलता है कि फॉरेस्ट बहुत तेज़ भागता है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और तेज़ भागने की वजह से 1962 में यूनिवर्सिटी ऑफ एलबामा की फुटबॉल स्कॉलरशिप उसे मिलती है, जहां उसे बियर ब्रायंट कोच करते हैं और आगे चलकर ऑल अमेरिकन टीम में उसका सिलेक्शन हो जाता है, जिसके चलते उसे व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से मिलने का मौका मिलता है। अब फॉरेस्ट ग्रेजुएट हो जाता है और उसे यूएस आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिलता है, जहां स्कूल की तरह कोई उसे अपने पास नहीं बैठाना चाहता, सिवाय बेंजामिन बफर्ड ब्लू उर्फ बबा के, जो फॉरेस्ट का दोस्त बन जाता है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग में हर चीज़ बहुत जल्दी सीख जाता है। बबा फॉरेस्ट को कहता है कि आर्मी की सर्विस के बाद हम समुंदर से झींगे पकड़ने का काम करेंगे, यही हमारा खानदानी बिजनेस है। वो फॉरेस्ट से वादा करने को कहता है कि वो ऐसा ही करेगा। गंप मान जाता है। अब एक जगह उसकी जैनी से मुलाकात होती है। वो उसे बताता है कि उन्हें युद्ध के लिए वियतनाम भेजा जा रहा है। अब वो लोग वियतनाम पहुंचते हैं, जहां उनके सीनियर होते हैं लेफ्टिनेंट डैन टेलर, जो एक जिंदा दिल इंसान होते हैं। उनके सभी पूर्वज युद्ध में शहीद हुए होते हैं। कुछ दिन तक नॉर्मल रूटीन होता है, फिर एक रोज उन लोगों पर हमला होता है। काफ़ी सैनिक घायल हो जाते हैं। फॉरेस्ट बबा को ढूंढने की कोशिश करता है, जिसके चलते वो बहुत से सैनिकों को बचाता है, लेफ्टिनेंट डैन को भी, जिनकी दोनों टांगें टूट जाती हैं। वो फॉरेस्ट को रोकते हैं कि मुझे मत बचाओ, युद्ध में शहीद होने दो, पर फॉरेस्ट उन्हें बचाता है। अब वो दोबारा बबा को ढूंढने जाता है, पर वो बुरी तरह घायल हो चुका होता है और वो फॉरेस्ट के हाथों में ही दम तोड़ देता है। सभी घायल सैनिकों को हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहां लेफ्टिनेंट डैन फिर फॉरेस्ट को कोसते हैं। वो खुद को बहुत बेबस फील करते हैं। अब फॉरेस्ट को अवार्ड ऑफ ऑनर मिलता है प्रेसिडेंट जॉनसन सैनिकों को बचाने के लिए। लेफ्टिनेंट डैन को भी वहां से भेज दिया जाता है। अब एक एंटी वार मार्च पेंटागन रैली में फॉरेस्ट की मुलाकात एक बार फिर जैनी से होती है। अब वो ड्रग एडिक्ट हो चुकी होती है। अब हॉस्पिटल में फॉरेस्ट पिंग पोंग खेलना सीखता है और वो उसका एक्सपर्ट बन जाता है। वो एक स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी बन जाता है, जिसके चलते उसे मौका मिलता है एक इंटरव्यू जॉन लेनन के साथ डिक कैविट शो पर। अब 1972 की न्यू ईयर्स ईव फॉरेस्ट लेफ्टिनेंट डैन के साथ मनाता है। लेफ्टिनेंट डैन अब एक शराबी और टूटा हुआ इंसान होता है। फॉरेस्ट उसे बताता है कि रिटायरमेंट के बाद मैं झींगे पकड़ने का बिजनेस करने वाला हूँ, मैंने बबा से वादा किया था। डैन उसकी मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर तुम सच में ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फॉरेस्ट को पिंग पोंग में बहुत तरक्की मिलती है, इसकी वजह से उसे प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन से मिलने का मौका मिलता है। फॉरेस्ट आर्मी सर्विस से डिस्चार्ज हो जाता है और ग्रीनबो अल्बामा में जाकर एक पिंग पोंग वाली कंपनी का एडवर्टीजमेंट करता है। अब फॉरेस्ट बबा के लिए बोयोला बैटरी में जाकर अपनी सारी की हुई कमाई से एक बोट खरीदता है, जिसका नाम वो जैनी रखता है। उसे इस बिजनेस में कोई फ़ायदा नहीं होता। अपने वादे के हिसाब से लेफ्टिनेंट डैन भी उसके साथ आ जाते हैं। वो लोग मिलकर काम करते हैं, पर झींगे नहीं पकड़ पाते। अब एक चमत्कार होता है। समंदर में बहुत बुरा तूफान आता है।
सभी की बोट्स टूट जाती हैं सिवाय फॉरेस्ट और डैन की बोट के, जिसकी वजह से अब उनको बहुत से झींगे मिलते हैं और बिजनेस अच्छा चलता है। अब बब्बा गंप श्रिम्प कंपनी से वो करोड़पति बन जाते हैं। डैन उनका पैसा एक कंपनी में लगाता है। फॉरेस्ट आधी कमाई बब्बा के परिवार को दे देता है और खुद अलबामा जाकर अपनी बीमार माँ की सेवा करता है जिन्हें कैंसर होता है। वो हमेशा फॉरेस्ट को प्रोत्साहित करती रहती हैं। जब वो छोटा था तब से अब वो एक्सपायर हो जाती हैं। 1976 में जैनी खुद को नशा मुक्त करने की कोशिश में फॉरेस्ट के पास वापस आ जाती है। वो शायद ज़िंदगी में भागकर थक चुकी होती है। गंप उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। जैनी कोई जवाब नहीं देती और उसी रात वो गंप के पास आकर अपनी फीलिंग्स उसे बताती है। अगली सुबह जैनी फॉरेस्ट से चोरी वहाँ से चली जाती है। फॉरेस्ट का दिल टूट जाता है। दुखी होकर वो बिना वजह के भागता रहता है और वो लगातार 3 साल तक बस भागता ही है और फिर से फेमस हो जाता है। 1981 में फॉरेस्ट बताता है कि वो बस स्टॉप पर जैनी के घर जाने के लिए इंतज़ार कर रहा है क्योंकि जैनी ने उसे खत भेजा था। फाइनली फॉरेस्ट जैनी से मिलता है जो उसे जूनियर फॉरेस्ट गंप से मिलवाती है। वो जैनी और फॉरेस्ट का बेटा होता है। जैनी बताती है कि वो बीमार है, एक अननोन वायरस से ग्रस्त। जैनी और फॉरेस्ट की शादी हो जाती है। कुछ वक्त बाद जैनी गुजर जाती है। अब फॉरेस्ट गंप जूनियर फॉरेस्ट का ख्याल रखता है और उसे पहले दिन स्कूल भेजता है। जूनियर फॉरेस्ट एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।